ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg। अब देखिए मास का वैल्यू हमें दिया गया है 10.5 kg। फाइंड क्या करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एज आई टोल्ड यू कि आपसे बोला जाएगा कि इस बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है, या आपको बोला जाएगा कि इस बॉडी का वेट फाइंड करो, दोनों तो एक ही चीज है। तो हम पहले फाइंड कर लेते हैं। हमें बोला गया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू जी, है ना। जब भी ग्रेविटी जो फोर्स लगा है वो आपसे पूछा जाए ना, तो आपको पता होगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। जहां पे भी ग्रेविटी ने क्या फोर्स लगाया वो फाइंड करने बोला जाए, मतलब वर्टिकल मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भी जब भी मोशन होता है, तो आप इस ए को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बस यही डिफरेंस आता है। तो हमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बोला गया, इसलिए हमने यहां पे ए की जगह क्या ले लिया, ए की जगह हमने ले लिया जी, है ना। अब देखिए आगे करते हैं। तो यहां से हमारा मास दिया है 10.5 kg और जी का वैल्यू हमें दिया गया है 10। तो ये कितना आ गया, 105 न्यूटन। दैट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। दूसरे पार्ट में फाइंड करना है वेट ऑफ द ब्लॉक। तो वेट अगेन द सेम थिंग, वेट किसके इक्वल हो जाएगा, जितना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, मतलब ये वापस से हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 105 न्यूटन, है ना। इसके लिए आपको कैलकुलेशंस दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द